सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। फर्म में दो पार्टनर हैं, सनी बॉबी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ये फर्म की बैलेंस शीट है। फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च को। सनी ने अपनी वाइफ के लोन को सेटल कर दिया है। बॉबी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को डिस्काउंट पे ले गया है। एक डेटर था धर्म, उसने 9% डिस्काउंट पे इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया है। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है। फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को भी सेल हो गई हैं। और फर्नीचर जो बुक्स में से ऑलरेडी राइट ऑफ थे उसको बॉबी ले गया है 41,000 रुपीज़ में। बैलेंस उसे कैश में पे किया है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 20,000 रुपीज़, जो सनी और बॉबी इक्वली बॉन्ड करेंगे। हमसे रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्म डिसॉल्व हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। प्रोविडेंट फंड फर्म की लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज़ को पे करना है, ये भी क्रेडिट में आएगा। मिसिस सनीज लोन, सनी पार्टनर है, उसकी वाइफ का लोन भी क्या है, थर्ड पार्टी लोन की तरह से ट्रीट करेंगे और इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1,90,000, 30,000। बैंक अकाउंट अलग से बनाते हैं। फिक्स डिपॉजिट को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि प्रोविजन जितने भी हैं वो क्रेडिट में आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के। अदर फिक्स एसेट्स डेबिट में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्म के लिए एक तरह का लॉस है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सनीज लोन, सनी कौन है, फर्म का पार्टनर है। पार्टनर के लोन को हम अलग से बनाते हैं, तो इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। टू फिक्स डिपॉजिट्स 70,000, 3,80,000। सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिस सनीज लोन, सनी ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर कर लिया है। एंट्री करते हैं टू सनीज कैपिटल अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटीज है उनका पेमेंट डेबिट साइड से होता है, तो इसका भी सेटलमेंट यहीं से होगा 55,000। बॉबी ने स्टॉक लिया है एट 20% डिस्काउंट पर और 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। स्टॉक है 86,000 रुपीज़ का, 20% डिस्काउंट है तो 86,000 इंटू 20/100 17,200 लेस कर देंगे, तो नेट अमाउंट कितना पे किया है इसने 68,800। इसके अलावा उसने क्या ली है, इन्वेस्टमेंट कितने की है 1,04,000 की हैं। 80% इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की हैं 83,200 की। 80% इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू पे ली है 10% डिस्काउंट, 10% माइनस कर देंगे 8,320, 74,800। तो बॉबी ने एसेट्स कितने में टेक ओवर किए हैं, बेसिकली दोनों को प्लस कर देंगे 1,43,680। स्टॉक लिया है 68,800 का और इन्वेस्टमेंट 74,880। तो बाय बॉबी ने टेक ओवर किए तो उस कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे बाय बॉबीज कैपिटल अकाउंट 1,43,680। धर्म एक डेटर था फर्म का, जिसने 60,000 रुपीज़ फर्म को देना था आफ्टर 2 मंथ्स। उसको फर्म क्या कह रही है 9% डिस्काउंट हम दे देंगे पर एनम, अगर आप उसे इमीडिएट पेमेंट कर दोगे। तो उसने पेमेंट कर दिया है, तो 60,000 के डेटर्स थे, उस पर हमें 9% रेट से डिस्काउंट मिला है। पर डिस्काउंट के लिए क्या लिखा है, व्हाट, पर एनम। तो देखेंगे कि कितने महीने का उसने बेनिफिट दिया हमें। 2 मंथ्स बाद पेमेंट करना था, पहले दे रहा तो 2 मंथ्स का डिस्काउंट मिलेगा। 2/12 सिंप्लीफाई करेंगे इसे 900 रुपीज़, तो 900 रुपीज़ उसने हमें कम पेमेंट किया है।
तो 60,000 की जगह उसने कितना पेमेंट किया है हमें एक्चुअल में 59,100। डेटर्स के लिए और तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इट मीन्स का बाकी का पेमेंट फुल हो गया है। टोटल डेटर्स थे 1,77,000 के, जिसमें से 60,000 रुपीज़ के डेटर्स ने कितना पेमेंट किया है 59,100। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं 1,17,000 के, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इट मीन्स उन्होंने फुल पेमेंट किया है। तो एक्चुअल में हमें डेटर से कितना पैसा मिला है 1,76,100। तो बाय बैंक अकाउंट डेटर्स 1,76,100, क्रेडिटर्स को 1,75,000 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट पे किया है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 1,75,000। 90% फिक्स एसेट सेल हुई हैं 1,98,000 रुपीज़ में। रिमेनिंग कितनी बची 10%। ये कितनी भी सेल हुई हैं 15% डिस्काउंट पे सेल किया गया इन्हें। फिक्स एसेट्स थी 3,80,000 रुपीज़ की, तो 10% कितना हो गया 38,000। इसको सेल कित पे किया गया 15% डिस्काउंट पर, तो 38,000 इंटू 15/100, तो कितना डिस्काउंट मिला है 5,700। तो एक्चुअल में कितने में सेल हुई हैं 32,300 में, और 1,98,000 रुपीज़ में 90% से सेल हुई थी। तो टोटल फिक्स एसेट्स कितने पे सेल हुई हैं 2,30,300। फिक्स एसेट्स 2,30,300। फर्म में ओल्ड फर्नीचर था 41,000 रुपीज़ का, जिसको बुक्स में से ऑलरेडी हम राइट ऑफ कर चुके थे। बॉबी उसको ले गया है अपने लोन के पेमेंट के अगेंस्ट में, कि उसका लोन ड्यू था, उसके अगेंस्ट में क्या ले गया है वो फर्नीचर ले गया है। अगर वो कैश ले जाता तो हम कैश की एंट्री करते, फर्नीचर ले गया है तो हम फर्नीचर की एंट्री करेंगे। तो एंट्री कहाँ होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, कहाँ किस साइड में क्रेडिट में, और दूसरी जगह कहाँ होगी बॉबी के लोन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि वो लोन के अगेंस्ट में ले गया है। तो एंट्री कैसे होगी बॉबीज लोन अकाउंट बाय बॉबीज लोन अकाउंट। $41,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 20,000 रुपीज़ के, पे किसने किया है सनी और बॉबी ने इक्वली किया है। तो कितना किया होगा 10,000 रुपीज़ ईच ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पे किया है। दोनों के अकाउंट से एंट्री करेंगे टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू सनीज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया गया है 75% वैल्यू पर, और एफडीज रियलाइज हुई हैं 110% पर। एसेट्स को सेल किया है बाय बैंक अकाउंट 70,000 की इन्वेस्टमेंट थी 110% पे रियलाइज हुई हैं, तो 77,000। इन्वेस्टमेंट 1,04,000 का था, जिसमें से 80% ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा है 20%। 20% इन्वेस्टमेंट को सेल कितने पे किया है 20% इन्वेस्टमेंट को सेल किया है एट द रेट ऑफ 75%, 15,600। तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हुई है 15,600 पे। एक बार एसेट्स और लायबिलिटीज चेक कर लेते हैं कि कोई एसेट रह तो नहीं गई है। फिक्स डिपॉजिट स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर्स अदर फिक्स एसेट्स सभी का हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो गया है, बिल्स पेबल का पेमेंट ड्यू है टू बैंक अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं अगर उनके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं उन्हें बुक वैल्यू पे कर देते हैं 1,10,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड उनको वापस करना पड़ेगा 50,000। मिसिस सनी इस लोन को हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हम कुछ नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं इन्हें। जितने प्रोविजंस होते हैं सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसके अलावा उनका कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता। बैलेंस निकाल लेते हैं
डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बॉबी, सनी लॉस है 96,320 का, बांट देते हैं। पार्टनर्स का होल्ड रेशियो 3:2 बांट देते हैं। 96,320 इंटू 3/5। बॉबी सिंप्लीफाई करेंगे 57,792। ऐसे ही सनी का निकाल लेते हैं। सनी 96,320 इंटू 2/5 सिंप्लीफाई करेंगे 38,528। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको बैलेंस निकालने के समय ये ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कि जितनी भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं उनका सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद ही बैलेंस निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट